भज्जी, तू इसके पास लेकर आया मुझे है? ये तो मुझे शिकल से चोर सा लग रहा है। बता, इसका तो घर खुद छप्पड़ का, ये कहाँ हमारा घर बनाएगा है? मिस्त्रियों का घर बता, इनके घर में तो खुद छप्पड़ डल रहा है। ये मिस्त्री है? मुझे तो कोई फर्जी सा लग रहा है। भज्जी लगा जोर, गधड़िया की तारीफ कर और मीठी मीठी पुल से तोड़ पुल से, जो ये फंस जाए बातों में मेरी में। अब फिर पैसा लेकर फिर गायब, 1-2 महीने के लिए। जब गाँव में आएंगे फिर तो ये भूल जाएगा। अरे दीवान जी, कैसी बात कर रहे हो? ये एकदम टॉप का मिस्त्री है, टॉप का। इसका तोड़ना हल्के फुल्के तो ये काम करता भी नहीं है, सरकारी टेंडर लेता है सरकारी। और तुमने एक कहावत तो सुनी होगी कि कबाड़ी की चांद पे फूसना होता है। तो ये मिस्त्री है, इसने अपना घर कहावत के हिसाब से सही ना कर रखा है। अरे हाँ दीवान जी, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं शकल से चोर ना लगता हूँ, मेरी शकल ही ऐसी है चोरों जैसी। पर काम करने में मैं 1 नंबर आदमी हूँ। दिल्ली, गुजरात, हापुड़, मेरठ में मेरा नाम चलता है, नाम गधड़िया ठेक। अरे शांति के पापा, ओ शांति के पापा, जरा बाहर को आओ। अंदर घुसे घुसे क्या करते रहते हो कमरे में? काम नहीं है तो बाहर को आओ कम से कम। अरे हाँ हाँ, आ रहा हूँ अभी। सोन भी नहीं देती चैन से है। क्या करवाएगी मुझे बाहर आके? बाहर बोला कि कौन सी तू हल चलवाएगी? काम नहीं है तो इसमारी तो घर में टिका पड़ा हूँ, वरना मैं क्या तेरे पास ही रहता हूँ कभी यहाँ हरदम। अरे नाराज क्यों हो रहे हो? आओ तो सही कम से कम। बाहर को आओ, देखना कितनी अच्छी धूप निकल रही है, मौसम कितना अच्छा हो रहा है। हाँ बता, ले आ गया बाहर को। बता कौन सा हल चलवाएगी मुंह पे? बता जल्दी। तुझे आराम करते हुआ मैं दुश्मन दिखाई देता हूँ है? अरे नाराज मत हो, मैं यूँ सोच रही थी हमारी बेटियाँ धीरे धीरे बड़ी हो रही है। तुम ऐसे ठाली पड़े रहोगे तो उसकी शादी ब्याह का इंतजाम कैसे होगा? कम से कम घर पड़े पड़े क्या मिलेगा? कम से कम बाहर जाओ, किसी से बात करो, जब भी तो कुछ काम धंधा मिलेगा। अच्छा, लगता है सर आगे सारा फिकर सारी टेंशन तुझे ही है। हम तो बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ समझ रही है क्या? हाँ मम्मी पापा, मैं आ गई खेल के। अच्छा बेटा, खेल के आ गई? आजा, रोटी वोटी खा ले, थक गई होगी, आराम कर ले थोड़ा सा। मम्मी पैसे दो ना, चीज़ खाने को। बाहर टिक्की और गोलगप्पे वाला आया है, मुझे टिक्की और गोलगप्पे खाने हैं। अरे लाली, मैं कहाँ से दूँ पैसे? ये तेरा बाप महीनों से काम पे न जा रहा है, पता मैं कहाँ से ला के दूँ पैसे? पैसे नहीं है मुझ पे। पापा जी आप दे दो पैसे। अरे बिटिया, पैसे तो अभी नहीं है, चल आ तू चल, उस समय उधार दिलवा दूंगा तुझे जो तू लेगी। पैसे बाद में चले जाएंगे, उसे काम ना अभी। ठीक है चलो पापा। हाँ मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, हाँ मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, हाय कांटा कांटा चुभ जाएगा। हे भज्जी, ऐसे गानों में कुछ ना हो रहा है। ये सोच खर्चा कैसे चले। महीनों हो गए कोई बकरा फंसा ना है, ऊपर वाले कोई ऐसा बकरा फंसा दे जिससे 2-4 महीने का काम हो जाए। ओ छोरा, और लड़का सुनता ना है, सुन ली जाए इधर को। ए दीवान जी का होगा? हाँ आ रहा हूँ। जी दीवान जी, हाँ बताओ क्या होगा? अरे लाला, हुआ कुछ ना है। मैं यूँ कह रहा था तुम्हारे यहाँ पे कोई मिस्त्री रहता है, मैं दूसरे गांव से आया हूँ, मुझे किसी ने उसका पता दिया था। तो तुम्हारे यहाँ मिस्त्री जो रहता है उसका क्या नाम बताया था उसने? रुक जाओ, अभी मैं फ़ोन करके पूछता हूँ। अरे हाँ भैया, याद आ गई, फ़ोन की कहाँ ज़रूरत है। गधड़िया नाम बताया शायद उसने। गधड़िया जो मकान बनाता है, सरकारी ठेके लेता है, उसको पता पूछना मुझे मकान बनवाना, उससे ठेके में ठेका देना उसे। मैं बाहर ड्यूटी पर रहता हूँ तो वो काम करता रहेगा। अच्छा नाम सुना उसका। अरे वाह भज्जी वाह, ये तो बकरा है, ऊपर वाले से जो मांगा वही मिल गया। इससे तो और कुछ ही मांग लेता। गधड़िया के पास लेकर चलता हूँ, दोनों 50-50 कर लेंगे। मोटा बकरा है, पुलिस वाला। यार कहीं ऐसा ना हो उल्टा पड़ जाए, पुलिस वाला है, कभी गाँव में घुसन भी न दे दोबारा। अरे हाँ दीवान जी, चलो। वो गधड़िया, हाँ मिस्त्री, बहुत अच्छा मिस्त्री है, बहुत नाम है उसका यहाँ पे, बहुत मकान बनाए उसने, हमारे घर के पास ही रहता है। चलो आओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। हाँ ठीक है, चलो बेटे चलो। अरे गधड़िया मिस्त्री साहब है, गधड़िया मिस्त्री साहब कहाँ हो भैया? आना जरा बाहर को। आया साहब, कौन आया? बस टॉयलेट करके हाथ धो कर आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। आया। पुलिस ए क्या होगा भज्जी? कैसे मेरे घर पुलिस लेकर आया तू भाई? खैरियत तो है? अबे पुलिस ना है, बकरा काम करवाने वाला है, काम करवाएगा, मकान बनवाएगा। हाँ साहब, दीवान जी बोलो, क्या बात हो गई? ए भाई भज्जी, तू इसके पास लेकर आया मुझे है? ये तो मुझे शिकल से चोर सा लग रहा है। बता, इसका तो घर खुद छप्पड़ का, ये कहाँ हमारा घर बनाएगा है? मिस्त्रियों का घर बता, इनके घर में तो खुद छप्पड़ डल रहा है। ये मिस्त्री है? मुझे तो कोई फर्जी सा लग रहा है।
भज्जी लगा जोर, गधड़िया की तारीफ कर और मीठी मीठी पुल से तोड़ पुल से, जो ये फंस जाए बातों में मेरी में। अब फिर पैसा लेके फिर गायब 1-2 महीने के लिए। जब गाँव में आएंगे फिर तो ये भूल जाएगा। अरे दीवान जी कैसी बात कर रहे हो, ये एकदम टॉप का मिस्त्री है, टॉप का। इसका तोड़ना हल्के फुल्के तो ये काम करता भी नहीं है, सरकारी टेंडर लेता है सरकारी। और तुमने एक कहावत तो सुनी होगी कि कबाड़ी की चांद पे फूसना होता है। तो ये मिस्त्री है, इसने अपना घर कहावत के हिसाब से सही ना कर रखा है। अरे हाँ दीवान जी, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं शकल से चोर ना लगता हूँ, मेरी शकल ही ऐसी है चोरों जैसी, पर काम करने में मैं 1 नंबर आदमी हूँ। दिल्ली, गुजरात, हापुड़, मेरठ में मेरा नाम चलता है, नाम। गधड़िया, ठेकेदार, गैंगस्टर, इतने मकान बनाए मैंने कि तुम हिसाब ही नहीं लगा सकते। अच्छा ऐसी बात है, चल ठीक है। फिर तो इनने इतने मकान बनाए, इतना काम किया, फिर तो काम इससे ही करवाना है मुझे। देख भाई मिस्त्री साहब, मैं यहाँ रहता ना हूँ, मैं रहता हूँ ड्यूटी पे। तुम्हें मेरे पीछे काम ही करना पड़ेगा। पैसे जब तुम बोलोगे तुम्हें तब पैसे मिल जाएंगे, टाइम से पहले। फंस गया बच्ची बकरा, फंस गया। हाँ तो बताओ गधड़िया मिस्त्री साहब, किस रेट में काम लोगे हमारा? मुगम में लोगे या रेलिंग फुट में लोगे? आइए बताओ रेट क्या चल रहे हैं। मैं आया हूँ 2 दिन के लिए ड्यूटी, कल और आज शाम मुझे निकलना है। तुम बता दो, मैं बेटे को बता जाऊँगा, वो तुम्हें सामान ला के दे देगा। दीवान जी रेट चल रहे हैं 200 रुपया फुट। अगर तुम उद्गम में देना चाहो तो ये बता दो तुम्हारा मकान कितने फुट का है, मैं उद्गम में बता दूंगा। अच्छा आता भैया, हमारा मकान है भैया 100 गज का। तब बताओ कितने रुपए लोगे? और 1 मंजिल बनना है। अच्छा तो उद्गम में बता दूं, तुम हमें 4 लाख रुपया दे दियो, ठीक है दीवान जी? अच्छा 4 लाख रुपए, यार सही पैसे बता दे भैया, 4 लाख तो बहुत ज़्यादा है। दीवान जी सही पैसे कहाँ बता दूं, ये बिल्कुल सही है, इससे कमती ना करूँगा मैं। देखो लेबर बहुत महंगी है, 800 रुपये में मिस्त्री आता है और 500 रुपये में मजदूर आता है, और तुम्हारे काम में कई महीने लग जाएंगे। ठीक है तो भैया डन हो गया, कल से काम पे पहुंच जाइयो। ठीक है, मैं बेटे से कह जाऊंगा, वो तुम्हें अपना काम दिखा देगा। पर दीवान जी एक बात और भी था, पहले हमें थोड़ा पैसा चाहिए रहेगा सामान पमान लाने को, लेबर पेवर को एडवांस देने को, वरना आज के टाइम में कोई लेबर ऐसे नहीं आती। तुम हमें 1 लाख रुपया दे दियो, बाकी तुम बाद में देते रहियो। अच्छा मेरी सास को पहले तुम्हें पैसा चाहिए रहेगा, और 2-4 हज़ार भी ना, 1 लाख रुपया पैसा मिल जाएगा तुम्हें। जैसे जैसे काम करते रहोगे ऐसे ऐसे तुम्हें पैसे मिलता रहेगा। है दीवान जी दे दो 1 लाख रुपया, मिस्त्री बहुत बढ़िया है, ऐसे समझ लो तुम्हारा मकान ऐसा बना देगा, बिरादर में नाम कर देगा ना। मैं जिम्मेदार हूँ ना, मैं हूँ बीच में, तुम दे दो उसे रुपया 1 लाख रुपया। अच्छा ये बात है, चल फिर तो मैं 1 लाख रुपया दे दूंगा। ठीक है रुक जाओ, इतने पैसे तो मेरे जेब में रखूंगा, अभी देता हूँ। ले तो पैसे ले लो 1 लाख रुपया, कल से काम पे पहुँच जाइए। मेहनत से काम करना भाई, कोई शिकायत ना सुन लूँ, वरना अंदर करवा दूंगा। अरे ठीक है दीवान जी तुम टेंशन मत ना लो, तुम्हारा सुबह काम पे पहुँच कर काम ऐसा करेंगे, तुम याद करोगे जिंदगी में हमें कि कोई मिस्त्री मिला। ठीक है तुम चल रही? हाँ भज्जी बेटा चल रही। अरे नाना दीवान जी तुम चलो, मैं आ रहा हूँ पीछे से, मुझे इससे थोड़ा सा काम की भी बात करनी है। ठीक है कर ले, पर ध्यान से कल काम पे पहुँच जाना भाई। हाँ तेरी बहन की मजे 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 मजे, 1 लाख रुपया मिल गया, मजे मजे। हाँ तो गधड़िया, मुर्गे को मैं फांस के लाया हूँ, आधा हिस्सा चाहिए, टेंशन मत न ले, ऐसे मुर्गा और फांसूंगा। अरे हाँ भैया, मैंने तुझे कभी मैंने किया है जो आज करूँगा। चलो आज ही गायब हो जाते हैं, ठीक है? निकलो दिल्ली को फिर, आगे ना खत्म करके। अरे सुनती है भाग्यवान, उरे आ जरा। हाँ जी आ गई। अरे मैं ये कह रहा, एक काम कर, लौंडिया को लेकर तू अपने घर चली जा, 15-20 दिन के लिए पैसे का इंतजाम हो रहा है, हमें दिल्ली में काम मिला है, हम दोनों दिल्ली जा रहे हैं आज ही। तू पैसे तुझे दे दूंगा, तू तैयारी कर जाने की। अच्छा ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, मैं काफ़ी दिन से सोच भी रही थी, मैं गई नहीं अपनी मम्मी के घर, मैं तैयार होती हूँ। ठीक है लौंडिया को भी करती हूँ। चलो था दारू पारू पार्टी हो जाए। अरे यार दिमाग खराब हो गया, मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, 10 बज गए, अभी तक मिस्त्री ना आई। एक बार पापा को फ़ोन करता हूँ। हेलो पापा। हाँ बेटा मोनू बोलो, क्या होगा? मिस्त्री आ गए? काम कहाँ हो रहा है? सामान वामान आ गया? अरे पापा मिस्त्री कहाँ आ गए? मिस्त्रियों के तो चक्कर में मैं 8 बजे से सूख रहा हूँ और 10 बज गए, अभी तक तो आए ना है। अभी तक ना आए? अब पर बेटा आ जाने तो चाहिए थे, उनको तो मैं पैसे भी एडवांस दिया हूँ, जो कभी पैसों के मारे ना आए हूँ। चल रुक जा, मैं देखता हूँ जरा कैसे ना आई मिस्त्री।